एक बार फिर आपका स्वागत है। राजौरी की कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा के विधायक ठाकुर रणधीर सिंह ने बाली गांव में पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विधायक अपने समर्थकों के साथ सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते देखे गए, जिसकी वजह से करीब 3 घंटे तक यातायात बाधित रही। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया कि पीडब्ल्यूडी विभाग सड़कों के निर्माण में बाधा डाल रहा है, जिससे पीएमएवाई के मकानों का काम भी रुका हुआ है। एमएलए ने कहा कि 1 साल से शिकायत के बावजूद विभाग कोई सुनवाई नहीं कर रहा। सर हमारे नोटिस में ये आ जाइए बस। आपके पास भी एप्लीकेशन है, पहले भी काफी देर इन्होंने टाइम दिया, काफी बार मेरे से टाइम मांगा, जो हम टाइम देते रहे, लगभग 1 साल का समय हो गया। और अभी भी मुझे लगा कि सारी गपशपी है। जब तक ये ठीक तरीके से हमें विश्वास नहीं दिलाएंगे तब तक यहाँ से हम उठने वाले नहीं है। हमारा मसला रोड स्टार्ट करना, हमारा मसला किसी को तंग करना नहीं है। हमारा हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारे गरीब लोगों को जो पीएमएवाई के मकान मिले थे, 30 से ज़्यादा मकान जो उनको रिकवरी पड़ रही है, हम लोग सारे इसलिए बैठे हैं कि गरीबों का जो खून चूसने वाले लोग, जिन्होंने एक्सेस पेमेंटें ली हैं, जिन्होंने बहाना फॉरेस्ट का रखे काम बंद किए हुए हैं, वो काम स्टार्ट करें। और काम स्टार्ट नहीं करने के पीछे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का बुरा हाथ है, जो बार बार कहने के बावजूद भी, एक विधायक होने के बाद मैंने लगातार 100 बार इनको कहा कि काम स्टार्ट करो, लेकिन ये कहते हैं जी वो काम नहीं स्टार्ट कर रहा, आज टाइम दे दो, कल टाइम दे दो, करते 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 1.25 साल हो गया। और जम्मू के बिश्ना में मेगा किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसका इफ्तिताह यानी उद्घाटन कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री जावेद अहमद डार ने किया। इस मेले का मकसद किसानों को सरकारी कल्याण योजनाओं की जानकारी देना था। वहीं मंत्री जावेद अहमद डार ने कहा कि सरकार किसानों को हर संभव सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नकदी फसलों और आधुनिक कृषि अपनाने पर जोर दिया। मेले का लगाने का मेन फोकस यही था कि जो भी जितनी स्कीम है, 29 स्कीमें हैं, वो किसान उसके लिए अवेयर करें और किसान जहाँ के आके सीखें कि कौन कौन सी वो स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। यही मेन जो फोकस है आज मेला लगाने का। इसके लिए मैं पूरे डिपार्टमेंट का दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे अपील भी करूँगा टाइम पे ऐसे जो मेले लगाते रहने चाहिए, क्योंकि इसका किसानों को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और किसानों से मैं एक अपील भी करूंगा कि वो अपने आप को थोड़ा हाईटेक करें। वो पुराने टाइप की जो खेती बाड़ी पे वो टाइम नहीं रहा, वो पहले की तरह कणक और मुंजी लगाने से काम नहीं चलेगा। अपने आप को हाईटेक करना पड़ेगा। इसके लिए उनको नई नई जो टेक्निक्स हैं उनका लाभ लेना पड़ेगा और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो टाइम पे जो उनको स्कीम का प्रैक्टिस देते हैं, उनको वो सीख के नए टेक्निक्स लगानी चाहिए और नई प्रकार की जो क्रॉप्स हैं वो लगानी चाहिए। उसमें जैसे फ्रूट्स की स्ट्रॉबेरी का लगाएं, ड्रैगन फ्रूट लगाएं और सब्जियों की तरफ ज़्यादा रुझान करें, क्योंकि कणक और इसमें मुंजी में इतना फ़ायदा नहीं रह चुका है। मैं तो कहूँगा कि मैं उनको फ्लोरिकल्चर की तरफ ही अपना रुझान करना चाहिए। फ्लोरिकल्चर में भी काफ़ी किसानों को इसमें बेनिफिट है। पापोर के सैफरन सेस पार्क में 5 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का शानदार इफ्तिताह किया गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन कश्मीर तौहीद अहमद देवा ने किया। इस मौके पर पूर्व चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गुलानी यानी SM गुलानी, वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स अल्ताफ हुसैन, पर्यावरणविद नदीम कादरी, जम्मू कश्मीर टूरिज्म और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और बड़ी तादाद में तलबा मौजूद रहे। इफ्तिताही तकरीब में चिड़ियों के तहफ़्फ़ुज़, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले जल और स्थलीय पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों पर विस्तार से चर्चा की गई। 5 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल में बर्ड वॉचिंग सेशन, बेदारी प्रोग्राम और विशेषज्ञों के व्याख्यान और प्रकृति से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ऑफ द J&K बर्ड फेस्टिवल 2025 यहाँ जो IIKSTC दुसू पामपुर में मुनक्कद किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड की तरफ से, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरे पामपुर के हमारे वॉलंटियर्स, टीम मेंबर्स, कंजर्वेशनिस्ट, फॉरेस्टर्स, हमारे J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से हमारे DFOs, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट, सब लोगों ने आज इस बर्ड फेस्टिवल में शमूलियत की। प्लांटेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज की गई, प्लांटेशन डिस्ट्रीब्यूट किए गए। हमारे जो फ्री ट्री इनिशिएटिव्स है उसमें तकरीबन 150 के करीब प्लांट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जो इंटेंशन हमारा ये है कि बर्ड फेस्टिवल को पूरे वर्ल्ड तक कैसे पहुंचाए और हमारे जो दुनिया में बर्डर्स हैं वो यहाँ पामपुर के हमारे 4 वेटलैंड्स में कैसे आए और इस पामपुर को हम नेचर टूरिज्म की डेस्टिनेशन कैसे बनाएं। और उसी सिलसिले में हम आप सब लोगों को
हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहते हैं। आप लोगों का ताउन की वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि पामपोर को हम एक इंटरनेशनल इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएं। उसमें हमें सब लोगों का ताउन जरूरत है, स्पेशली जे&के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, जे&के पुलिस और हमारे जो भी यहाँ पर ऑफिसर्स आए हैं अलाइड विंग से, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल सोनमर्ग में साल 2025 के नवंबर तक 4 लाख से ज्यादा सयाह यानी टूरिस्ट पहुंचे। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक घरेलू, विदेशी और मकामी पर्यटकों की साल भर लगातार आमद ने सोनमर्ग की ऑल सीजन टूरिज्म अपील को साबित किया है। टूरिस्ट पुलिस पोस्ट सोनमर्ग के मुताबिक जनवरी में 55,934 और फरवरी में 57,186 पर्यटक आए। मार्च में यह संख्या बढ़कर करीब 63,000 हो गई और जबकि वसंत पर्यटन के चलते अप्रैल सबसे ज्यादा बिजी महीना रहा, जब 72,722 से ज्यादा सयाहों ने यानी पर्यटकों ने सोनमर्ग का रुख किया। मई में गिरावट के बाद जून से फिर तेजी आई और जुलाई अगस्त में भी बड़ी तादाद में घरेलू और स्थानीय पर्यटक यानी सयाह यानी टूरिस्ट पहुंचे। नवंबर में हालिया बर्फबारी के बाद पर्यटन में फिर सुधार आया। अधिकारियों का कहना है कि मौसम की चुनौतियों के बावजूद सोनमर्ग पूरे साल पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। सोनमर्ग व्यापार मंडल एसोसिएशन के अध्यक्ष फुरकान अहमद ने कहा कि पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इससे होटल, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय व्यापार को बड़ा फायदा पहुंचा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। शोपियां में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट के एमबीबीएस सीट को लेकर जबरदस्त बवाल, लोक भवन के सामने हिंदू संगठन का बड़ा प्रदर्शन, हिंदू छात्रों को ज्यादा सीटों की मांग। सीडब्ल्यूसी की बैठक में जीराम जी कानून पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, मनरेगा का नाम बदलने को बताया महात्मा गांधी का अपमान, बोले देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर संकट। हरियाणा में कश्मीरी शॉल बेचने वालों के साथ बदसलूकी पर पीडीपी नेता अल्तज। शोपियां में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 की जताई है। मामले में अल्तजा ने उठाए सवाल, कहा कश्मीरियों को गाली देना और उन्हें देशद्रोही कहना। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स हिरासत में, मुश्ताक अहमद शाह, सब्जार अहमद गनी, ओएस अहमद लोन से पूछताछ, गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। आरक्षण पर एनसी सांसद आगर उल्ला का बयान, कहा सरकार ने उनसे नहीं किया संपर्क, ना ही छात्रों से संपर्क करने की कोशिश की। एलजी मनोज सिन्हा ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश पर्व पर शुभकामनाएं दी, उनके साहस, बलिदान और एकता के संदेश को जीवन में अपनाने की अपील की। सज्जाद गनी लोन ने देश में कश्मीरियों के साथ हो रहे बर्ताव पर सवाल उठाए, कहा ऐसे अपराधों पर पीएसए लगे और एलजी सभी राज्यों से सीएम से बात करें। सज्जाद गनी लोन ने रिजर्वेशन मुद्दे पर लोन ने आरबीए से कोटा हटाने को कश्मीरियों के लिए नुकसानदेह बताया, उमर सरकार पर भ्रम पैदा करने का आरोप। बीजेपी